नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआई में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। सीसीआई एक भारत सरकार की एंटरप्राइज है जिसकी हेड ऑफिस 7 लोधी रोड नई दिल्ली में। जो एंटरप्राइज है ये डील करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीमेंट इन इंडिया। देख लेते हैं डिटेल में किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट इंजीनियर की वैकेंसी रखी गई है। जो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है वो है प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल। वेरियस ऑफिसर्स कैटेगरी की भी वैकेंसी रखी गई है, वो है मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी सेक्रेटरी, राजभाषा अधिकारी एंड लीगल ऑफिसर पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज रखी गई। तो ये सब पोस्ट मिला के टोटल 46 यानी 46 पोस्ट होता है टोटल। सो ये टोटल 46 पोस्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने वेरियस डिपार्टमेंट में जो कैटेगराइज किया गया है वो देख लेते हैं। तो जो पहला डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, उसमें टोटल 8 पोस्ट है। इसमें से 5 पोस्ट यूआर के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। और जो अपर एज लिमिट इन पोस्टों के लिए रखा गया है वो है 35 ईयर्स और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है वो है 2 ईयर्स। जो दूसरा पोस्ट है वो है मैकेनिकल। द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट is in this particular discipline is number 6, जहाँ पे यूआर के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल, और यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट रखा गया है। यूआर के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एससी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। जो चौथा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो है माइनिंग और वहाँ पे 4 पोस्ट रखा गया है। यूआर के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट। और जो 5वां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। वहाँ पर यूआर के लिए 3 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। और जो लास्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। यूआर में 1 पोस्ट, ओबीसी में 1 पोस्ट, एससी में 1 पोस्ट और एसटी में 1 पोस्ट रखा गया है। अब देख लेते हैं ऑफिसर्स कैटेगरी के पोस्ट में। तो ऑफिसर्स कैटेगरी के पोस्ट में रखा गया है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में 3 पोस्ट रखा गया है। यूआर के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट जो ऑफिसर कैटेगरी है वो है मार्केटिंग, उसमें 2 पोस्ट रखा गया है। यूआर के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1। और जो 9वां ऑफिसर रैंक की जो वैकेंसी है, मतलब 9वां वैकेंसी जो है ऑफिसर्स रैंक की, वो उसमें रखा गया है 4 पोस्ट और उसमें है 2 पोस्ट यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1। इसके अलावा 11 नंबर वैकेंसी ऑफिसर्स की कंपनी सेक्रेटरी, उसके लिए 1 पोस्ट रखा गया है और ये पोस्ट यूआर के लिए। नेक्स्ट राज्यसभा अधिकारी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और ये ओबीसी के लिए रिजर्व पोस्ट है। और जो लास्ट पोस्ट है वो है लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर के लिए 4 पोस्ट रखा गया है। यूआर 1 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट और एससी 1। तो दोस्तों एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट 1 तारीख से मतलब 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक अप्लाई कर सकता है। जो इनकी ऑफिशियल लिंक दिया गया है उसमें विजिट करके। और जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो है www.cciltd.in। यहाँ इस वेबसाइट को विजिट करके आपको कैरियर्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको इस पर्टिकुलर जो वैकेंसी है इसमें एप्लीकेशन करने का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप अप्लाई करने से पहले एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को क्लियरली पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और कितनी साइज़ और डायमेंशन में होगी, ईमेल आईडी वगैरह का आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए पूरा डिटेल्स के लिए। इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर दिया है। तो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आप इस लिंक, इस जो पीडीएफ का लिंक है आप इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। सो फॉर द बीटेक पोस्ट, रिलेवेंट बीटेक डिग्री इन द पर्टिकुलर डिसिप्लिन दे हैव मेंशन्ड। तो उसके साथ साथ 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल है सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली किन किन फील्डों में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स पोस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे बीटेक इन इंजीनियरिंग और बी इन इंजीनियरिंग, साथ ही डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और अलॉन्ग विथ ग्रेजुएट डिग्री इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बिसाइड दिस मार्केटिंग में फुल टाइम 2 इयर्स MBA एलिजिबल रहेंगे। फाइनेंस में, फाइनेंस अकाउंट्स में CA ICWA फुल टाइम 2 इयर्स MBA एलिजिबल रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स में फुल टाइम 2 इयर्स MBA PG डिग्री, डिप्लोमा MSW इन HR
पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा के जो डिग्रीधारी है वो एलिजिबल रहेंगे। और कंपनी सेक्रेटरी में मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI की जो सर्टिफिकेशन है वो कंपलसरी है। इसके साथ साथ 2 years की एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसके अलावा जो राज्यसभा अधिकारी है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विथ हिंदी इन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल की रिक्रूटमेंट रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्रूटमेंट रहेगी इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ जो लास्ट पोस्ट है ऑफिसर्स की वो है लीगल एडवाइज़र। उस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट विथ 3 years फुल टाइम LLB डिग्री और 5 years इंटीग्रेटेड LLB डिग्री के जो डिग्रीधारी है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा। अब दोस्तों आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आपको इस पर्टिकुलर लिंक जो है www.ccilltd.in इसको विजिट करना है। इसको विजिट करके कैरियर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसका एक शॉर्टकट लिंक दे दिया है, आप उसको भी विजिट करके इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 1 जून 2021 से 30 जून 2021 शाम के 5 बजे तक वैलिड रहेगा। अब दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर, वो देख लेते हैं। वो है मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्टली किया जाएगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, और इसके साथ साथ मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका ये प्रोसीजर्स के अंदर जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 स्टेप रहेगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। और इस वैकेंसी के में इतना ही। और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक चीज़ जो मेंशन किया गया है, जो सैलरी वगैरह यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट में भी मैं इसको मेंशन कर दूँगा, आप जाकर चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इस वैकेंसी में इतना ही। आगे ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।